नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जो तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में हम किशोरों के सामयिक या ज्वलंत मुद्दों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने पहले भी जाना है, जिसमें कल हमने बाल श्रम के बारे में अध्ययन किया। बाल श्रमिक बनने के क्या प्रमुख कारण थे, उन कारणों का हमने जाना था, जिसमें अत्यधिक गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, इसके अलावा प्राकृतिक संपदा की कमी है, इसके साथ में सामाजिक कारण भी है। ठीक है, तो इन कारणों को जानने के बाद में अब हमारा ये दायित्व होता है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, तो इन कारणों को जानकर बाल श्रमिक ना बने, इसके रोकने के उपाय करने चाहिए। तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल श्रमिक। बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय। बनने से रोकने के उपाय। तो देखिए, पहला जो कारण था अपना, यदि सभी बालकों को या अभिभावकों को यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा दिए जाए, तो पहला कारण रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार उपलब्ध कराना यह अपना महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी और बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से उचित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कृषि संस्थाएं, कृषि पर आधारित रोजगार योजनाएं, जैसे किसान समृद्धि योजना है। इसी के साथ में राष्ट्रीय दलहन, राष्ट्रीय तिलहन योजना है। तो इसके विकास के लिए चावल विकास योजना है, धान विकास योजना है, दलहन, तिलहन। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम किसानों के द्वारा वर्तमान में किसान के तारबंदी की योजना सरकार ने शुरू की है। तो इन योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की योजना है, अन्योदय अन्नपूर्णा अन्न योजना है, अन्नपूर्णा दाल योजना है। इस प्रकार की योजनाएं लागू करके हम उन किसानों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी के अलावा वर्तमान में सरकार के द्वारा किसानों की मेड़ बनाने के लिए भी एक योजना चलाई गई है, जिससे किसान अपनी मेड़ बनाने के लिए सरकार की मदद ले सके, और जो नरेगा कार्यक्रम चल रहा है उनकी सहायता से वह अपना कार्य करवा सकते हैं सरकार की अनुमति लेकर। इस प्रकार इस कार्य को विकास के रूप में और रोजगार उपलब्ध कराने के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और सरकार की तरफ से नरेगा यानी नरेगा कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को रोजगार देने के कई तरीके दिए गए हैं, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की योजना भी दी गई है। इसी के अलावा शिक्षा की निःशुल्क रूप में प्रदान करना। वर्तमान में शिक्षा के अधिकार शिक्षा के निःशुल्क रूप में प्रदान करना। देखिए, वर्तमान में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं कि भारत में जो शिक्षा का जो स्तर है वह बहुत ही नीचे स्तर तक है। इस शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए, क्योंकि बालकों को अभिभावक विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, इसलिए विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने निःशुल्क
पाठ्यक्रम योजना बनाई है, जिसमें बालकों को प्रवेश लेना है, उनके पाठ्यपुस्तकें भी निःशुल्क दी जाएंगी और उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और वर्तमान में सरकार ने एक नई योजना भी लागू की है, जिसके अंतर्गत में वह क्या करेंगे, उनको पाठ्यपुस्तकों के साथ में भी उनको पोशाक देने का भी कार्यक्रम बना रखा है, जिससे क्या होगा, उन बालकों को पोशाक वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बालक विद्यालय आए और विद्यालय आकर शिक्षा का ज्ञान का अर्जन कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। और शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो इन सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाजों और जो बेरोजगारी है, बाल श्रमिक बनने की समस्या है, उनसे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके अंतर्गत में गांवों में और शहरों में जो लोग प्रौढ़ हैं उनको शिक्षित करने, क्योंकि बालकों को शिक्षित करने के लिए तो कई प्रकार की योजनाएं सरकार ने लागू कर दी, बालक स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन उनके अभिभावकों को किस प्रकार शिक्षित किया जाए, इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बनाया है, जिसके अंतर्गत में बाहर जितने भी विद्यालय हैं उसके आसपास में एक प्रौढ़ शिक्षा कर्मी की नियुक्ति कर सायंकालीन एक कक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उसको साक्षर करने का कार्यक्रम है। और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पहले साक्षर कार्यक्रम चला था, जिसमें सभी लोगों को साक्षर करने की योजना थी। और इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए साक्षरता मिशन चलाया गया था। इसी के साथ में फिर आया है जनसंख्या की शिक्षा। इस शिक्षा को बालकों को देकर, हम जनसंख्या की शिक्षा देकर उनकी भावी पीढ़ी को उससे संबंधित समस्याओं से सचेत कर सकते हैं। जैसे कि कोई बालक, या हम उसको बता सकते हैं कि अधिक जनसंख्या होने के क्या दुष्परिणाम हैं, उनके क्या हानियां हैं, उसके बारे में बताने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको रोकने के उपाय कर सकते हैं। तो रोकने के उपाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको जनसंख्या की शिक्षा देनी पड़ेगी कि जनसंख्या वृद्धि से यह हानियां हैं। तो जनसंख्या अधिक होगी तो हमारे पास में जो संसाधन है वह संसाधन धीरे धीरे कम हो जाएंगे और हमारे पास में संसाधनों की कमी हो जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सबको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी तो भ्रष्टाचार और बहुत सारी समस्याएं होगी। अतः हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बालकों को और अभिभावकों को जनसंख्या शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार इस सब को अध्ययन करने के बाद में हमारे पास में एक ही निष्कर्ष आता है कि बाल श्रमिक बनने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है और उन बालकों को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाए और अभिभावक के अंदर जागृति उत्पन्न की जाए कि वह अपना स्वरोजगार प्रारंभ करें और इसके साथ में बालकों को शिक्षित करने के लिए वह प्रेरित करें और बालकों को विद्यालय भेजें। इस प्रकार यदि वो करते हैं तो बालकों को उचित सम्मान और अवसर प्रदान किए जाए, जिससे उन्हें शैक्षिक वातावरण मिल सके, तो उससे बाल श्रमिक नहीं बनेंगे और बाल श्रमिक नहीं बनेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।